हेलो दोस्तों, मैं आशीष पांडे कोचिंग क्लासेस से आपके सामने कक्षा 10th की मैथ्स की वीडियो लेके आया हूं। आपने पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के कुछ बेसिक डेफिनेशन समझी थी, जो पिछली कक्षाओं में हमने समझी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो बेसिक भूल गए थे। उसी बेसिक को हमने पुनः पिछली वीडियो में समझा था, उससे आगे का बेसिक आज हम आपके सामने लेके आए हैं। तो हम देखते हैं कि इससे पहले की पिछली वीडियो में हमने क्या समझा था। कहीं हम ऐसा तो नहीं कि पिछली वीडियो में हमने जो समझा था उसको हम भूल गए, इसलिए एक बार उसका कम समय में रिवीजन कर लेते हैं। देखें क्या क्या समझा था हमने प्राकृत संख्या समझी थी। उसके बाद क्या समझा था? पूर्ण संख्या समझी थी। उसके बाद पूर्णांक समझा था। उसके बाद अभाज्य संख्याएं समझी थी। उसके बाद हमने समझा था संयुक्त संख्याएं। इसके पश्चात हमने समझा था सम संख्याएं। इसके बाद विषम संख्याएं। ये सारे टॉपिक हमने पिछली वीडियो में अच्छे से समझ चुके थे, और ऐसी उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से ये डेफिनेशन समझ में आ गई थी। ये डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो में समझी थी। कई बार स्टूडेंट के मन में, जहन में ये सवाल होता है कि मैथ्स सब्जेक्ट बहुत टफ सब्जेक्ट है, हम इसको कैसे कहेंगे, क्या हम इसको कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे। तो मैं आपको पुनः बता दूं, जो विद्यार्थी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे या जो डे बाय डे वीडियो आते रहेंगे उनको देखते रहेंगे, तो आपकी मैथ्स बहुत ही आसान हो जाएगी। आप यू मैथ्स कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यू डेली टू डेली इस जो हमारे द्वारा 10th चैप्टर की मैथ्स की वीडियो बनाई जा रही है उसको आप डेली टू डेली वॉच करें। तो चलिए इससे आगे देखते हैं हम इससे आगे का टॉपिक क्या है। तो ये सब टॉपिक हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। दशमलव, डेसिमल। अब दशमलव क्या होता है, हमने कक्षा 5 में पढ़ा है। ये दशमलव क्या होता है देखें। जैसे ये संख्याएं लिखी हैं 01, पीठ नहीं देखना, बोर्ड पे देखना है। 01, 02, 03, ऐसी मतलब पॉइंट में जितनी भी संख्याएं लिखी हैं वो सब दशमलव में लिखी हैं। कई बार आपने देखा है ऐसी संख्याएं भी होती हैं, ऐसी संख्याएं भी होती हैं या ऐसी संख्याएं भी होती हैं। अब दशमलव दो प्रकार के होते हैं, डेसिमल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हिंदी में बोल सकते हैं शांत दशमलव, और ये होता है आपका अशांत। अब शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है कक्षा 9th में हमने पढ़ा है, लेकिन भूल गए। तो यहां हम उसका बेसिक आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा कि दशमलव दो प्रकार के होते हैं, डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या होती है, इसमें कौन सी किस प्रकार की संख्याएं आती हैं वो आप यहां देखें। ऐसा इसका डेफिनेशन लिखें, भिन्न या फ्रैक्शन जिनमें भाग देने पर शेषफल शून्य आए। क्या आए? शेषफल शून्य आए तो क्या कहलाता है वो?
टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा या शांत दशमलव कहलाएगा। जैसे लिखा है 5/2, ये एक भिन्न है। अब भिन्न में आपको ये तो पता होगा कि अंश क्या होता है और है क्या होता है, नोमिनेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। ऊपर का अंश होता है और नीचे का क्या होता है। किसका किस में डिवाइड का है, ये भी आपको पता होगा। देखें ध्यान से, कितनी टाइम जाएगा, कितना बचा, 1 पॉइंट लगाया, कितनी टाइम, मतलब आपका शेषफल कितना आ गया, 0। ऐसे भिन्न जिनका डिवाइड करने पर शेषफल 0 आता है तो वो क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। आया आपको समझ में। चलिए इसके बाद हम देखते हैं स्टेप क्या लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव क्या होता है, इसके 2 टाइप्स हैं। पहला रिपीटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं अपव्ययती, और इसके बाद आता है आपका नॉन रिपीटिंग। इसके 2 टाइप्स हैं। पहला क्या है, अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स हैं। पहला रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अपव्ययती क्या होता है, अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं यहां, देखिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग वे संख्याएं या वे भिन्न जिनको भाग करने पर या डिवाइड करने पर, भाग करने पर या डिवाइड करने पर शेषफल 0 ना आए, शेषफल 0 ना आए तो वह क्या कहलाएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। डेसिमल में हमने क्या क्या सीखा है अभी तक, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, भिन्न का भाग करने पर शेषफल 0 आए। यदि कोई ऐसा फ्रैक्शन दिया है जिसको डिवाइड करने पर लास्ट में रिमाइंडर या शेषफल 0 आ जाए तो वह क्या होगा, शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया 5/2, 2 का डिवाइड 5 में किया तो शेषफल कितना आ गया, 0। तो ऐसे जितने भी फ्रैक्शन होंगे, ऐसे जितने भी भिन्न होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव। अब डेसिमल का दूसरा टाइप्स है नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव क्या होता है, जो भिन्न है उसका डिवाइड करने पर, भाग करने पर शेषफल 0 ना आए। ऐसा फ्रैक्शन या ऐसा भिन्न जिसका डिवाइड करने पर 0 ना आए तो वो क्या कहलाता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स है आपका रिपीटिंग, अपव्ययती, और नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग समझने अपन यहां अपव्ययती, किसका हम समझ लें 3/2, या ऐसा कर लें इसको 2/3। अब देखें 3 का डिवाइड काहे में करना है, 2 में। क्या 3 का डिवाइड 2 में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 की इतनी हैसियत नहीं है कि वो 3 से डिवाइड हो सके, या उसकी इतनी औकात नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। कितनी टाइम्स जाएगा, कितना बचेगा, कंटिन्यू, ये कंडीशन आना है, 0.6666 आना है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिवाइड करने पर भागफल में रिपीट संख्या रिपीट होती है तो वो क्या कहलाता है आपका, रिपीटिंग
डेसिमल या आवृत्ति दशमलव। ओके, आया समझ में आपको? चलिए इसके बाद इसके आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है आपका नॉन रिपीटिंग। ये जो मैं आपको नोट कर रहा हूं, ये सब आपको आपकी कॉपी में भी नोट करना है, नहीं तो क्या होगा, आप जब तक वीडियो देखेंगे जब तक आपको बहुत ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन जब हम स्वयं से कहने का प्रयास करेंगे तो जब तक हमारे दिमाग की मेमोरी में से वो सब डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब वीडियो आप देखें तो पेन और कॉपी आपके साथ हो, जो चीज़ आपको लगे कि ये नोट करना अत्यंत आवश्यक है उसको आप नोट कर लें। चलिए यहाँ देखें, नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग में क्या आएगा, आपने पाई का मान पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? हाँ सही बोले, ये होता है पाई का मान। अब इसको यदि पॉइंट में देखा जाए तो क्या होता है? ये होता है, ये हमने बुक में पढ़ा है कि इतना होता है, नहीं, इसका अभी तक ये नहीं निर्धारण हो पाया है कि ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा। वो बुक में हम केवल इतना इसलिए लेते हैं जिसमें कि सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए, लेकिन इसका एग्जैक्ट या सटीक वैल्यू आज तक पता नहीं हो पाया है। ठीक है, जैसे √2 का वैल्यू पता है आपको क्या होता है? 1.414, इतना नहीं, इससे आगे भी होता है, क्योंकि इसका भी अभी तक कोई सटीक वैल्यू नहीं निकाल पाया है। √3 का वैल्यू पता है आपको? √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732 होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, इसके आगे भी अभी तक इसकी कोई सटीक वैल्यू नहीं फाइंड आउट हो पाई है। तो ऐसी वैल्यू जो नॉन रिपीटिंग, मतलब जिसमें कहीं भी कोई संख्या रिपीट ना हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका नॉन रिपीटिंग के अंतर्गत आता है। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि √4 लिखा है तो इसका क्यों इसका स्क्वायर 2 होता है ना, इसलिए √ से रूट कैंसिल हो जाता है। आ गया समझ में? चलिए इसके बाद ये डेसिमल के दोनों टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अभी हम कक्षा 10th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का बेसिक देख रहे हैं, और ये बेसिक की डेफिनेशन जिससे कि आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर का अध्ययन कर सकें। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कुछ डेफिनेशन आपको बताई जाएंगी, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज के सवाल भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप सभी से मेरा केवल यह कहना है कि आप सभी इस चैनल को डेली टू डेली वीडियो के माध्यम से घर बैठकर अध्ययन करें। इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।